पाकिस्तान के हुक्मरान हर किस्म के एहसास से, हर किस्म की ज़िम्मेदारी से आरी हैं। मेरे अक्सर दोस्त कहते हैं कि पाकिस्तान रहने के लायक नहीं है मुल्क, जिससे मैं कभी इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे उनकी बात मानना भी पड़ती है। सवात में एक ही घर के 18 अफराद डूब गए जो वहाँ पे सियाहत के लिए गए हुए थे। किसी हुक्मरान जमात, किसी भी अहले जो वहाँ पे ताकतवर बंदा था, उसने उसकी ज़िम्मेदारी मुझे सिफ़र नज़र आई है, बिल्कुल सिफ़र। एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन मजबूरी के तहत उसका नाम ले रहा हूँ। 2013 से उनकी हुकूमत है, आज 2025 है। 12 साल हो गए उनकी हुकूमत को बने हुए, 12 साल। किसी किस्म का वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग वहाँ मरते रहे। कोई हुक्मरान, कोई मुतलका डीसी, कोई एसी, कोई पुलिस वाला, कोई रेस्क्यू वाले, कोई वहाँ नहीं पहुँच सके। डूब मरने का मकाम है बहैसियत मेरे पाकिस्तानियों को, लेकिन ज़ाहिर है मैं हुक्मरानों को तो ऐसा कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए जो है वो डूब मरने का मकाम है कि 12 साल हो गए हमारे एक सूबे में किसी किस्म का रेस्क्यू का कोई इदारा, कोई सर्विसेज नहीं बन सकी। केपी के खासतौर पर जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, केपी के में आते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में जो है वहाँ पे सेहत की बातें की जाती है कि जनाब टूरिस्ट बड़ा आता है, लेकिन वहाँ पे सहूलियात ना होने के बराबर है। मैं मुतअद्दिद बार, मुझे चूँकि सैर व सियाहत का शौक है, मैं दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ हर साल जाता हूँ और साल में 2-2 3-3 मरतबा भी जाता हूँ। कूड़ा वहाँ पे इंतहाई ज़्यादा, सड़कें वहाँ पे टूटी हुई, होटल वहाँ किसी ना काम की, और रेस्क्यू सर्विस किसी ना काम की, यानी कि ऊपर अल्लाह ते थल्ले असी गए। अल्लाह ने सानू बचाना है, हुक्मरानों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो टोल टैक्स लेते हैं, वहाँ पे बदमाशियाँ वहाँ पे चलती हैं। हुकूमत जो है वो किसी किस्म की वहाँ पे कोई जिम्मेदारी नाम का एहसास पूरा नहीं होता। वो जो ख़ानदान अभी डूबा है ना, जो 18 अफराद जो डूब गए थे, जिनमें से कहा जा रहा है कुछ को बचा लिया गया और लाशें मिल गई, क्या वो अब वो बचा लिया गया? ठीक है, 2 घंटे वो वहाँ पे खड़े रहे, रेस्क्यू के लिए मदद मांगते रहे कि उन्हें कोई बचा, लेकिन कोई बंदा नहीं आया। क्या कोई ताकतवर शख्स होता और उसके अहले खाना वहाँ पे तो कैसा होना था? और ये पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं हुआ। हर साल दरियाए सवात में, मुख्तलिफ दरियाओं में जो भी सियाहत के लोग आते हैं वो हर साल इसी तरह डूब के मरते हैं। लेकिन अगर कोई डूब के नहीं मरता तो वो आप और मैं जो डूब के नहीं मरते, क्योंकि हुक्मरानों ने तो उन्होंने तो डूब के मरना नहीं है, लेकिन अवाम ने डूब के मरना है और अवाम इसी तरह ही डूब के ही मरती रहेगी। इससे पहले भी मैं आपको ले चलता हूँ, अभी 2-3 साल पहले की बात है, गालबन 2021 था। मरी में सर्दियों के मौसम में जो सियाह गए हुए थे, गाड़ियों में बैठे बैठे ही बर्फबारी में 21 के करीब जो सियाह थे विद फैमिलीज वहाँ पे मर गए। किसी के कानों पर कोई जूं तक नहीं रहेंगी, कोई रेस्क्यू सर्विस, किसी किस्म का कोई इदारा नहीं है। मुझे बताएं ना कि केपीके में जो पीडीएम है, प्रोविजनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो किधर थी? उस इलाके का सवात का जो डीसी था वो किधर था? वहाँ के जो रेस्क्यू की सर्विसेज थी वो किधर थी? न एनडीएमए जो बना हुआ वो किधर है? अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में? अब हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं। एक ख़ानदान 18 अफराद मर गए, हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं सिर्फ इस बात पे कि ये उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी थी। केपी के हुकूमत कह रही है उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट कह रही है उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, फिर जिम्मेदारी किसकी है? अब वो लोग जो है अपनी जेब से पैसा खर्च करके जाते हैं, हर साल सेहत के लिए पैसा खर्च करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी ना किस्म की जो है वो कोई एहसास नाम की जिम्मेदारी नहीं। लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं जिनको वहाँ पे तैरना तक नहीं आता, और लोग जो है वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ तस्वीरें बना रहे हैं। डूब मरने का मकाम है, डूब मरने का। कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर हुकूमत छोड़ दें, कह दें कि आप हुकूमत के लायक, आप इतने निकम्मे हैं कि आप हुकूमत के भी लायक नहीं है, आप इतने निकम्मे, छोड़ दें हुकूमत, कोई और जाके काम कर ले। मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए, जब मेरे अपने गैर मुल्की दोस्तों को जब ये वाक़या नज़र आता है तो मुझे शर्म आती है खुद को पाकिस्तानी कहते हुए। लेकिन हुक्मरानों, आप ना घबराइए, आपको शर्म नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। सारी दुनिया में जितने भी सियाहती मकाम होते हैं ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे सियाहती जो सेफ्टी की एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंश्योर की जाती है। मैं खुद कई मुल्कों में सेहत के लिए गया हूँ, आप में से भी कई लोग गए हुए होंगे, लेकिन वहाँ पे जो टूरिज़्म को फ़रोग़ इसलिए पाते हैं कि लोगों को वहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है, एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ होता है। और हमारे यहाँ नीचे ज़मीन है, नीचे हम खुद हैं और ऊपर अल्लाह है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई हुक्मरान नहीं है, कोई भी किसी भी किस्म का। अब बताएं होगा क्या? 1-2 लोगों को, सरकारी लोगों को मुअत्तल कर दिया जाएगा, 10-12 दिनों बाद वो किसी और जगह लग जाएंगे। किसी एसी डीसी को मुअत्तल कर दिया जाएगा, वो 10-12 दिनों बाद फिर। क्या इन जो 18 अफराद जो डूब के मरे, इनके कत्ल की FIR क्या किसी हुक्मरान के खिलाफ दर्ज होगी? मुझे बताएं ज़रा आप। अगर दर्ज होगी तो दर्ज करें ना। फिर होना तो ये चाहिए, जो मैं समझता हूँ, हुक्मरान सूबे के हों या वफाक के हों, वहाँ पे जाएं, लोगों के सामने ना हाथ जोड़ लें, उस ख़ानदान के पैरों में पड़ जाएं। वो लोग तो वापस नहीं आते। अब हुकूमत क्या करेगी? सोशल मीडिया पे अपने हक में तस्वीरें चलवाएगी कि जनाब हमने उनकी माली इमदाद कर दी। वो बंदे वापस आ सकते हैं? मुझे बताएं, जिनके बच्चे डूब के मर गए, वालदैन, बहन, भाइयाँ, बीवी, बच्चे डूब के मर गए, वो लोग वापस आ सकते हैं?
नहीं आ सकते। लेकिन आप लोगों को जो एहसास शर्मिंदगी है ना, वो कभी भी आप लोगों में पैदा नहीं होगा और आप लोग ऐसे ही रहेंगे। और ऐसे ही ये पाकिस्तानी कौम है जो बेचारी हर साल जाती है अपने पैसों से खर्च करके सेहत के फ़रोग के लिए कि हमारा मुल्क एक अच्छा मस्बत रोशन चेहरा दिखाया जाए। हर साल एक नहीं दर्जनों हादसा होते हैं, कुछ मीडिया पे रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन जो हुक्मरान हैं वो ऐसे ही रहते हैं। मुझे आज वो वाक़या भी याद आ रहा है जब कज़ाफ़ी स्टेडियम में बारिश का पानी सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर्स आ गए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं गए। मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेना चाहता, आप वीडियो खुद जो है गूगल करके देख लें। मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो हुक्मरान हैं उनके खाने सरकारी हेलीकॉप्टरों पे जाते हैं, वो खुद भी सरकारी हेलीकॉप्टरों पे जाते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं बचा पाता तो वो आम आदमी के लिए हेलीकॉप्टर नहीं है। यहाँ ऐसे भी हुक्मरान रहे हैं जिनके कुत्ते सरकारी हेलीकॉप्टरों में सफ़र करते रहे हैं, उन कुत्तों के खाने भी सरकारी हेलीकॉप्टरों में सफ़र करते रहे, आते जाते रहे, लेकिन आवाम के लिए कोई हेलीकॉप्टर तो दूर की बात, एम्बुलेंस तक नहीं है। क्या किस किस्म की सर्विसेज, किस किस्म का मुल्क है, फिर कैसे सियाहत आएगी? ये जो एक बदनुमा तस्वीर जो कल से चल रही है स्वात में अफराद के डूबने की, पूरी दुनिया में चल रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है ना वो ये एक शर्म का मुकाम है कि बेइज्जती हो रही है पूरी मुल्क की। कि एक तरफ तो है हम सियाहत की बात करते हैं, पुरअमन मुल्क की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये सूरत हाल है। खुदारा अपने गिरेबान में झांकें अगर है, नहीं तो कम अज़ कम खुद ही अपना जो है ना वो एहतसाब कर लें। अवाम तो बेचारी बहुत कमज़ोर है, अपने लिए कुछ एहतसाब करें। यहाँ सियासी जमातों के लोग हैं जिनके बहन भाई रिश्तेदार सारा दिन सियारी हेलीकॉप्टरों पे ऐसे घूमते, सरकारी हेलीकॉप्टरों में, जैसे चिंची रिक्शे में दुनिया घूमती है, लेकिन उनके कानों पे जूं तक नहीं रुकती। बड़े बड़े पार्लियामेंट, बड़े बड़े ताकत के ऐवान, हर जगह ये लोग बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अवाम के सरकारी पैसों से घूमते फिरते हैं। लेकिन अवाम के लिए क्या है? ना एम्बुलेंस है, ना कोई रेस्क्यू सर्विस है, ना कोई दवाई है, ना कोई पूछने वाला है, ना KPK हुकूमत को कोई पूछने वाला है। वो लंबे बालों वाले जो हमारे बड़े मॉडल नुमा जो KPK के जो वज़ीर आला ना, वो अभी आके दर्शन देंगे। वो अभी वफाक पे चढ़ाई कर रहे हो, पूरी सरकारी मशीनरी लेके आ जाएंगे, जलसे जुलूस करने में पूरी सरकारी मशीनरी लेके आ जाएंगे, लेकिन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे सिफर कारकर्दगी है, बिल्कुल ही सिफर। मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान जो चाहता था ना, ये वैसा KPK की हुकूमत नहीं है। इमरान खान कुछ और चाहते थे, उस तरह का KPK नहीं बन सका। इमरान खान आज जेल के अंदर है, लेकिन जो उसके बाहर, जो उसके सूबे में ये काम हो रहा है ना, इमरान खान खुद भी बेचारे सोचते होंगे कि उन्होंने किन लोगों को जो है KPK की हुकूमत दे दी है। लिहाजा पाकिस्तानियों, जब भी सैर पे जाएं, अपनी मदद आप पे जाएं या अल्लाह के ऊपर छोड़ के जाएं, हुक्मरानों ने आपको नहीं बचाना।